नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आरपीसी ने अपना 2025 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम का। तो आज हम मुद्दे पे जो चर्चा करने वाले हैं वो मैं पहले बता देता हूं। एक तो ये कि किसका एग्ज़ाम कब है, किस डेट को है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम किस किस का है वो कैलेंडर वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके पास जानकारी ना पहुंची हो तो उसके बारे में बता देंगे। और फर्स्ट ग्रेड से विशेष तौर से जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट एंड सेकंड, उनके बारे में बात करेंगे। और अगली बातचीत है वो है जो बीएड का अभ्यर्थी लास्ट ईयर में है, चाहे 2 वर्ष वाली सेकेंड ईयर मान लो, और जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें फाइनल ईयर में, क्या वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो कैसे है, उसके बारे में विथ प्रूफ आपके पास साथ बात करूंगा। तो जानकारी शुरू करते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, पहले ये जानकारी देख लेना। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का अजमेर का है, 27/12/2024 यानी आज की ये नोटिफिकेशन आया है, सचिव रामनिवास मेहता। तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और लेक्चरर का एग्ज़ाम है, और ये सीनियर टीचर कॉमन एग्ज़ाम 2024 से सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट 7/9/2025 से, मतलब सेकेंड ईयर का है वो 7/9/2025 से 12/9/2025 तक 5 दिन चलने वाला एग्ज़ाम है। और इसकी भी डेट बता दी गई है 12/5 से। और लेक्चरर की है वो है 23 से, ये जून में है और ये सितंबर में है। तो ये तो आप देख लेना चाहो तो ऐसे आपको जानकारी मिल गई होगी, और ना मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात मुद्दे की ये है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम तो आ गया, जिनकी बीएड हो चुकी है वो तैयारी तो जारी रखे हुए थे, और आगे अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि समय भी कम बचा है, इसमें 6 महीने बचा है। उसका सिलेबस भी मुझे पता है काफ़ी बड़ा होता है, और बर्डन भी है दिमाग में कि फर्स्ट ग्रेड की करे, सेकंड ग्रेड की करे, और उल्टा रीट का आ गया, यह भी फरवरी में। आरएस का एग्ज़ाम है वो भी फरवरी में, और ईओआरओ की जिसने अप्लाई किया था वो भी मार्च में है, 23 मार्च के लमसम है। तो आप तैयारी तो सारी कर ही सकते हैं, क्योंकि ये फरवरी मार्च तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और कॉमन सिलेबस होता है, और 30-25% जो अलग होता है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे ईओआरओ ले लो, रीट की कुछ अलग है तो वो कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर उसका आप कर सकते हैं। बाकी सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब मुद्दे की बात ये है, क्या इसमें जो सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी है जिनका अभी लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर वाले बीएड के स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर अप्लाई कर दिया तो क्या वो एग्जाम क्लियर करने के बाद उनकी जॉब पे कोई संकट तो नहीं आने वाला? तो इसका मैं आपको एक प्रूफ के साथ चीज बताता हूं, तो जरा ध्यान से देखना। ये देखिए, ये एमडीएस यूनिवर्सिटी जो 2023 में जिनकी बीएड थी सेकेंड ईयर वाले, और ये है 2024 का टाइम टेबल, पिछले 2 वर्षों का टाइम टेबल लेके आया हूं। आपको यह देखना है, इसमें 8/6 मतलब जून में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो जुलाई तक मान लो, और इसमें भी जून से स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग यही जुलाई तक मान लो। तो कहने का मतलब जो सेकेंड ईयर का एग्जाम है वो जून और जुलाई के मध्य होता है, लगभग आज तक यही संभावना आती है। कभी 1 महीना ऊपर भी हो जाता है, कभी 1 महीना पीछे भी हो जाता है। तो एग्जाम तो आपके हो जाएगा, लेकिन जो विज्ञप्ति में क्या मेंशन किया गया है वो जरा ध्यान से देखना। इसमें जो ये सेकेंड ईयर का है, सॉरी सेकंड ग्रेड का, जो आरपीसी नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना वैकेंसी का, उसके बारे में टोटल 3129 पोस्ट हैं, कोई पुराना नहीं है, ये देख लेना। इसमें आपको ये तो सारी चीज़ें आपको मालूम है। जो मुख्य बात है वो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए जो उनकी चिंता मुक्त होने की बात मैं बता रहा हूँ। शैक्षणिक योग्यता, इसमें क्या लिखी है? अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता योग्यता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा है या होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब जो सेकंड ईयर में है वो आवेदन तो कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर वाले, चाहे इंटीग्रेट 4 साल वाली हो चाहे 2 साल वाली बीएड हो, उन जो फर्स्ट ईयर में उनको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि आरपीसी के रूल अब कड़क हो गए हैं। पहले ये वो बात अलग थी कि आप आवेदन कर लेते थे, अनुभव के आधार पर आप एग्जाम दे भी देते थे, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि जो योग्य नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकता। अगर करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आपको आवेदन करना ही नहीं है फर्स्ट ईयर वालों को, तो सेकंड ईयर वालों को करना है, तो आवेदन तो कर सकते हैं इनमें, ये तो बात मेंशन हो गई। लेकिन दिक्कत है कि जो उसका लिखा है, अगर हम ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो क्या नौकरी के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे? तो इसमें देखा, जरा ध्यान से सुनना। प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के सबूत देना होगा। समझ रहे हो आप?
आपके एग्ज़ाम कब है? आपकी एग्ज़ाम है सितंबर में, ये ठीक है, 5-6 दिन चलेगी, 7 से लेके 12 तक। और बीएड का एग्ज़ाम कब है? वो है जून जुलाई के, जून और जुलाई। अगर मान लो जुलाई में ना होके अगर 1 महीना आगे खिसके एग्ज़ाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगस्त में हो जाएगा, हो तो सकता है। अब दिक्कत आ रही है कि उसमें रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। शैक्षणिक अर्हता तो जब कंप्लीट होगी ना, जब रिजल्ट आए। इस एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो सरकार इतने भी बेरहम नहीं होती, प्रशासन इतना भी बेरहम नहीं होता। आपने अभी देखा होगा, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे, उनको रीट के लिए पात्र कर दिया गया है, उनका एग्जाम ले लिया गया है और रिजल्ट भी निकाल देंगे। जब तक फार्म चालू है तब तक उससे पहले पहले उनका रिजल्ट निकाल देंगे फर्स्ट ईयर वालों का। उनमें रूल निकाल दिया रीट में कि जो प्रशिक्षण में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का, उसका एग्जाम दे दिया है, वो अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को एग्जाम भी करवा दिए। टाइम टेबल इतनी जल्दी जारी किया कि 1 महीने के अंदर टाइम टेबल और रिजल्ट दोनों सारा ही काम हो जाएगा। तो सरकार इतनी बेरहम नहीं होगी, आप चिंता ना करें, तसल्ली से तैयारी जारी रखें अपनी। और ये एग्जाम जून जुलाई की बजाय मैं बोल रहा हूँ अप्रैल मई में ही करवा देंगे आपके। और नहीं भी करवाए तो जून जुलाई में अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट देखना 15 दिन के विद इन डेज के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, विद इन 15 डेज, ये देख लेना। तो अगर वैकेंसी आई है तो सरकार ऐसा करेगी भी नहीं जिसके 1 महीने के बाद बीएड कंप्लीट होने वाली है और अगर वो एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उसके साथ ऐसा कभी अन्याय नहीं होगा। अक्सर हम एग्जाम में यही देखते आए हैं, यही प्रक्रिया चलती आई है। तो या तो एग्जाम जल्दी करवा देते हैं, अगर एग्जाम जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि यूनिवर्सिटी भी अपने नियमों में उलझी रहती है, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जो रिजल्ट है वो जल्द जारी कर देंगे, बाकी का बाद में जारी करेंगे, लेकिन इसका पहले जारी कर देंगे। और एमडीएस यूनिवर्सिटी की अगर मैं, जैसे यूनिवर्सिटी का तो सारा सिस्टम लगभग सामान्य होता है, लेकिन जैसे ज़्यादा जानकारी मुझे एमडीएस की है, तो एमडीएस की बात करूँ मैं, तो एमडीएस यूनिवर्सिटी का आप देखा होगा, एमए बीए का फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के देने के 15 दिन के बाद रिजल्ट जारी हो जाता है। तो इस बीएड का जारी क्यों नहीं हो सकता? तो ये आपकी चिंता मुक्त होने का जो मेरे पास सोर्स था वो मैंने बता दिया। तो तसल्ली से आप फर्स्ट ग्रेड करें चाहे सेकंड ग्रेड करें, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का तो कोई इश्यू है ही नहीं, जिन उसमें तो एमए कंप्लीट मांगते हैं, तो जिनकी एमए हो रखी है वो तो तैयारी कर सकता है। और जो सेकंड ग्रेड की करना चाहे वो कर ले। और रीट में भी पात्र हो जाएगा, क्योंकि रीट का एग्जाम है वो भी मेरे को लगता है कि ये सितंबर अक्टूबर के बाद ही होगा, साल के अंत में होने वाला एग्जाम है। तब तक जो सेकंड ईयर वाले हैं अभ्यर्थी हैं उनके बीएड बीएसटीसी जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और सेकंड ग्रेड वालों के लिए बीएड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप निश्चिंत होकर आराम से शांत दिमाग से लाइब्रेरी में बैठ के, जो आप भी आपको उचित जगह मिले, जहाँ आपको उचित वातावरण मिले, वहाँ बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि अगर हमने पास कर लिया तो भी हम नौकरी के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, तो पात्र हो जाएंगे। ये रहे आपके सामने सबूत। ये तो इसकी डेट बता दी आपने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की। और रही बात बीएड के एग्ज़ाम की, तो ये लगभग मई जून में होता है, जून जुलाई मान लो। तो मैं तो बोलता हूँ अगर जुलाई में होता है तो भी आपकी दिक्कत वाली बात है नहीं, तय समय पे हो रहा है तो भी दिक्कत वाली बात है नहीं, और अगर 1 महीने पहले हो जाए तो भी आपके तो कोई दिक्कत है नहीं, तो भी आप तो इस सेकंड ग्रेड के लिए पात्र हो सकते हैं और अध्यापक बन के आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी फैलाना, ताकि वो भी चिंता से मुक्त हो जाए। विशेष तौर से जो बीएड सेकंड ईयर गए उनके लिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो फाइनल ईयर के अभ्यर्थी है वो चिंता मुक्त हो जाए। बाकी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है और भी मिल जाएगी, और जो हमसे होगा वो हम कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।